हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साजिद एकेडमी ऑफ साइंस में। और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 8, 9, 10 लोअर इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन से। तो सिलेबस शुरू करने से पहले हम लोग बेसिकली साइंस होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साइंस, और उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है डेफिनेशन इसका। तो ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वैरी करती है अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से। इसका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि साइंस होता क्या है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ। तो सिस्टमैटिक का मतलब जो होता है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं पद्धतशीर। पद्धतशीर का मतलब होता है जैसे कि इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक आध अगर लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन जो उसके बुक्स होते हैं, जितने भी लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं, वो सभी बुक्स को जिस तरीके से वो अरेंज करके रखता है, अरेंजमेंट जिसको बोलेंगे, तो वो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, सिस्टमैटिकली होता है। तो यहाँ पे वही सेम मीनिंग यहाँ पे निकलेगा कि सिस्टमैटिक मतलब क्या, कि जिसको हम लोग ने अरेंज किया हुआ है अपने हिसाब से, या फिर बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से हम लोग को समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या लिखा है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर किस चीज का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ऑल द फिजिकल एंड नेचुरल थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल एंड नेचुरल थिंग्स मतलब, फिजिकल मतलब जो हम लोग को दिखाई देती है वो चीजें, नेचुरल मतलब जो नैसर्गिक है। ये सभी चीजों का स्ट्रक्चर और बिहेवियर, इन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। और ये सभी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी वर्ल्ड। कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी वर्ल्ड। और ये सब जो स्टडी हम लोग करेंगे, वो स्टडी किसके थ्रू करेंगे, थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो कहां से करेंगे स्टडी हम लोग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब हम लोग ने जो भी हम लोग को दिखाई दे रहा है उसको हम लोग ने ऑब्जर्व किया हुआ है। ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे। तब जाके हम लोग को जो चीज पता चलेगी वही क्या होता है, साइंस होता है। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर and behavior of all the physical and natural things in the world through the observation and experiments। तो यहां देखिए हम लोग ने साइंस जो सब्जेक्ट है, उस साइंस सब्जेक्ट का एक एब्रिविएशन बनाया हुआ है, एक लॉन्ग फॉर्म बनाया हुआ है। तो लॉन्ग फॉर्म किस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग ने एस लिखा है, एस का लॉन्ग फॉर्म दिया हम लोग ने सिस्टमैटिक। सी जो होता है वो होता है कॉम्प्रेहेंसिव। कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब होता है सर्वसमावेश। सर्वसमावेश का मतलब होता है जिसके अंदर सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद में हम लोग ने लिखा है आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ई होता है, ई का मतलब लिखा हम लोग ने एक्सप्लोरेशन। एन का मतलब है नेचर्स। सी मतलब होता है कॉजेस एंड ई मतलब होता है इफेक्ट्स। तो यहाँ पे पूरी तरीके से अगर हम लोग इसका जो एब्रीविएशन जो है, एब्रीविएशन का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो इस तरीके से होगा, सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। तो फिर से एक बार देखिए क्या है, सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। और इसी का अगर हम लोग मराठी में मतलब जानने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरीके से होगा, निसर्गाची कारणे आणि परिणामांची पद्धतशीर आणि सर्वसमावेश तपासणी। इसका मतलब हो रहा है कि जो भी नेचर में जितने भी चीजें हैं, उन चीजों के पीछे क्या रीजन होता है और उन रीजन के वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उन सभी का क्या करना, एक अरेंजमेंट, उन सभी की स्टडी करना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जिनको भी ये डेफिनेशन लिखना होगा तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में देख रहे हैं। तो जनरली देखिए ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो तीन तरीके के, जो हम लोग बेसिकली अभी 8, 9, 10 तक पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें 3 ब्रांचेस आती है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसमें से वन बाय वन हम लोग एक एक ब्रांच है उसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब तुम लोग का जो बेसिक है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है फिजिक्स।
तो फिजिक्स का डेफिनेशन देखिए किस तरीके से होता है। फिजिक्स का डेफिनेशन सबसे पहले दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस में हम लोग ने क्या क्या बताया हुआ है कि ये जो फिजिक्स होता है, ये फिजिक्स क्या है, तो ब्रांच है। किसका ब्रांच है? साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है। डील करना मतलब क्या है कि जिसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डील करेंगे विद द स्टडी ऑफ द नेचर। किसके साथ? विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स क्या है, तो इट इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किस चीज का स्टडी करेंगे? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद देयर इंटरेक्शंस। तो फिजिक्स का डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, the branch of science that deals with the study of the nature and properties of matter, energy and their interactions। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको पिक्स दिखाई दे रही होंगी। अगर ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे लाइटनिंग्स, रेनबो, उसके बाद में कुछ ये चीजें दिख रही है, उसके बाद में एयर बलून्स दिख रहे हैं। ये सब जो चीजें है, ये यूनिवर्स दिख रहा है, ये सब जो चीजें है ये सभी किसमें इंक्लूड करते हैं? फिजिक्स जो है इसमें इंक्लूड करती है। ठीक, तो उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ब्रांच होता है वो होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स के बाद जो है वो है केमिस्ट्री। तो अभी केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन किस तरीके से होगा, ये इट इज अगेन द ब्रांच ऑफ साइंस। तो उसको हम लोग लिख लेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब इसमें देखिए केमिस्ट्री जो है ये जनरली देखो दो वर्ड से बना होता है। दो वर्ड कौन कौन से? जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे केम, CHEM, केम, और दूसरा जो वर्ड है वो होता है मिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो केम मतलब क्या होगा, सभी केमिकल्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि जितने भी केमिकल्स है उनके अंदर क्या रहस्य होते हैं, उसके अंदर क्या चीजें होती है, वो हम लोग इसमें बता सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या दिया है हम लोग ने, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। तो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, इन सब का क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना। तो देखिए फिर से एक बार यहां से किस तरीके से डेफिनेशन हो रहा है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, investigation of their properties and reactions and the use of such reactions to form a new substances। तो ये सब जो रिएक्शन सब्सटेंस की हो रही है वो रिएक्शन के वजह से कौन से न्यू सब्सटेंसेस या फिर किस तरीके से न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हो सकते हैं, यही सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए फिर से एक बार डेफिनेशन किस तरीके से हो रहा है इसका, इट इज अगेन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ substances, investigations of their properties and reactions and the use of such reactions to form new substances। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट ब्रांच होता है वो होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी देखिए किस तरीके से होता है। हाँ, इसके पहले अगर आपको केमिस्ट्री का भी डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं है, आप जब 11th-12th में जाओगे तब ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ने मिलेंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी देखिए जनरली होता क्या है, इट इज अगेन द ब्रांच ऑफ साइंस। अब इसमें देखो क्या बोला हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधा सिंपल सा वर्ड दिया है हम लोग ने यहाँ पे, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सबसे पहले इसको भी हम लोग बायोलॉजी को जो है दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो वर्ड कौन कौन से है, सबसे पहले होता है BIO, बायो, और दूसरा जो वर्ड है वो लिया हम लोग ने लॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉजी को, अगर ये लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, या फिर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए दो वर्ड फिर से कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहला है बायो और दूसरा वर्ड है लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है, सिंपली लाइफ या फिर लिविंग थिंग। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वगैरह या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी के सभी किसमें इंक्लूड करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी जो करते हैं वो किसमें करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपको पिक्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इधर यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह जो है ये सब दिखाया हुआ है। ठीक, तो ये सब जो है इन सब का स्टडी किस में इंक्लूड करेगा, बायोलॉजी में इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस आपका है, इस सिलेबस में ये तीनों जो सब्जेक्ट, ये तीनों जो ब्रांचेस है, ये इनको क्या किया हुआ है, मर्ज्ड किया हुआ है, इनको सेपरेटली नहीं बताया हुआ है। उसके बाद में जब आप 11th 12th पढ़ते हो तो 11th 12th में आपको ये तीनों जो सब्जेक्ट्स है या फिर ये तीनों ब्रांचेस जो इनको डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद और एक थोड़ा सा एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपको 9th स्टैंडर्ड का जो 4th लेसन है उस लेसन में काम में आने वाले हैं। तो जनरली हम लोग को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर 36 एलिमेंट जो है इनको लर्न करने वाले हैं एक सिंपल से ट्रिक से। अब वो जो ट्रिक्स देखिए किस तरीके से, अब हमको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है HELIBEBCNO और F, ये अभी नाम दिए हम लोग ने। तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, हम लोग प्रोनाउंसिएशन मराठी में हम लोग थोड़े से ले लेंगे, किस तरीके से होगा। जैसे कि जो H होता है, H फॉर होता है ह, HE जो है HE है ही, LI जो है LI जो होता है वो होता है ली, BE होता है बे, बाद में B जो है B होता है ब, फिर बाद में जो C है वो होता है क, बाद में N होता है न, O और ये फ। तो देखिए फिर से जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स हम लोग ने दिया हुआ है। इन 7 एलिमेंट्स में इसको हम लोग दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, जैसे देखिए यहां से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो देखिए कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 2 पार्ट्स बन रहे हैं। पहले पार्ट में 4 एलिमेंट्स है और लास्ट के पार्ट में 5 एलिमेंट। तो इनको अगर हम लोग प्रोनाउंस करते तो किस तरीके से होगा, ह हे ली बे। देखिए फिर से एक बार, ह हे ली और ये बे। तो पहला देखिए क्या बन गया, ह हे ली बे। फिर से एक बार देखिए, ह हे ली बे। उसके बाद में जो आखिरी के पांच है उनको किस तरीके से बोलेंगे, ब क न और ये ओ फ। तो देखिए पूरा जो स्टेटमेंट वो किस तरीके से बन रहा है, ह हे ली बे ब क न ओ फ। फिर से एक बार, ह हे ली बे ब क न ओ फ। अब ये चीज जो है, ये चीज अगर आप लोग ऐसे 1-2 बार भी अगर बोल देते तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन जो है एकदम इजीली हो जाएगा और आपको फटाफट से ये एक विद इन सेकंड्स जो है, विद इन सेकंड्स ये आपको पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो देखिए नेक्स्ट लाइन है, पहली जो लाइन होती है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे है। उसके बाद में जो सेकंड लाइन है उसमें हम लोग ने टोटल 8 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। इनको भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये जो 2 पार्ट्स है यहां से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए किस तरीके से हो रहा है, पहले पार्ट में 3 एलिमेंट्स है, ने ना मग, एनी ने, एने ना और एमजी मग। तो क्या हो गया, ने ना मग। और उसके बाद में जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स लिए हम लोग ने, तो इनको हम लोग किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ALLSIC प स और ये कल। तो किस तरीके से हुआ, अल सी प स कल। तो इस तरीके से अगर ये पूरा कंटिन्यू अगर हम लोग पढ़ते हैं तो किस तरीके से होगा, ने नामग अल सी प स कल। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ये दोनों लाइंस को अगर हम लोग कंबाइनली रीड करते तो किस तरीके से होगा, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने नामग अल सी प स कल। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे 17 एलिमेंट जो वो लर्न हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम टाइम में, एकदम कम समय में हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हम लोग ने टोटल 7 एलिमेंट्स लिए हुए हैं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले कहां से डिवाइड करना है इसको, ये जो सी है यहां से हम लोग ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हम लोग ने बोल दिया यहाँ पे ए आर अर, के जो होता है क, सी ए जो होता है का। तो क्या होगा, अर क का। फिर से एक बार, अर क का। उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है इसमें 4 एलिमेंट्स लेंगे हम लोग और इसको किस तरीके से रीड करेंगे, एस सी मतलब सक, टी आई टी वी और ये सी आर। तो क्या होगा, सक ती व क्र। किस तरीके से हो रहा है, सक ती व क्र। तो फिर से यहां से देखिए एक बार, अर कका सक ती व क्र।
तो इसको हम लोग देखिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जैसे हम लोग घर पे काका होता है, काका को पूछ रहे हैं हम लोग, क्या पूछ रहे हैं कि अरे काका सकती वक्र, मतलब कि काका क्या कोई टेढ़ा हो सकता है क्या, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसका याद रखने के लिए हम लोग बोलेंगे कि अरे काका क्या कोई टेढ़ा हो सकता है क्या। तो यहाँ पे एलिमेंट्स किस तरह है, अरे काका सकती वक्र, क्या है, अरे काका सकती वक्र। उसके बाद में देखिए फिर से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट लाइन दिया है हम लोग ने यहाँ पे, फोर्थ लाइन लिए है। इस फोर्थ लाइन में 4 एलिमेंट्स है और इनको हम लोग एक साथ से कर लेंगे। 4 एलिमेंट कौन कौन से है, मन फे को नी, कौन से है, मन फे को नी। ठीक, तो इसको हम लोग एक साथ कंटिन्यू में अगर हम लोग चारों लाइंस को एक साथ पढ़ते तो देखिए किस तरीके से हो रहा है, ह हे ली बे ब क न ओ फ ने ना मग अल सी प स कल अर्क का सकती वक्र मन फे को नी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक देखिए 4 लाइन जो है, मतलब टोटल हम लोग को अब तक कितने एलिमेंट्स लर्न हो चुके हैं, 24 एलिमेंट जो अब तक हमें 28 एलिमेंट जो है 28 एलिमेंट्स हमें अब तक यहाँ पे लर्न हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट में है, ये लास्ट वाली जो है फिर से इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट्स देखिए कहां से कि हम लोग ने यहाँ पे देखिए ये जो है सी यू कु जेड एन जन जी ए गा और जी ई गे, तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कु जन गा गे, किस तरीके से होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स है उसको हम लोग लेंगे ए एस एस, उसके बाद में एस ई से बी आर बर के आर कर। ठीक है, तो इसका कैसे हुआ, अस से बर कर, किस तरीके से, अस से बर कर। तो ये जो टोटल लाइन है, कंबाइंड लाइन अगर हम लोग इसको लेते हैं तो कंबाइंड लाइन देखिए किस तरीके से होगा, कु जन गा गे अस से बर कर। फिर से एक बार, कु जन गा गे अस से बर कर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरे 36 एलिमेंट जो है वो 36 एलिमेंट्स लर्न कर सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं किस तरीके से इसको लर्न करना है। तो देखिए पहले स्टार्टिंग से ह हे ली बे ब क न ओ फ, उसके बाद ने ना मग अल सी प स कल अर्क का सकती वक्र मन फे कोनी कु जन गागे अस से बर कर। इस तरीके से ये लर्न हो जाएगा। और एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से, अगर इसको हम लोग रैपिडली बोलते हैं तो किस तरीके से एलिमेंट्स बनेंगे, हे लीबे बकन ओफ ने ना मग अलसी पसकल अरक का सकती वक्र मन फे कोनी कु जन गागे अस से बर कर। तो इस तरीके से हम लोग विद इन सेकंड्स ये जो पूरे 36 एलिमेंट्स है, 36 एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो एलिमेंट्स है, ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स के हिसाब से उनका नाम क्या होता है, ये नाम हम लोग ने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक बार मैं यहाँ पे आपको बोल के दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए H फॉर हाइड्रोजन, He हेलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर याद नहीं रहता है तो जैसे अपने घर का फ्लोरिंग होता है तो उस तरीके से हम लोग इसको फ्लोरिंग करके भी याद रख सकते हैं। बाद में Ni नियॉन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फॉस्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Sc स्कैंडियम, Ti टिटानियम, V वैनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe फेरस या फिर इसको हम लोग आयरन भी बोल सकते हैं, Co कोबाल्ट, Ni निकेल। उसके बाद में Cu कॉपर, Zn जिंक, Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Fe सेलेनियम, Br ब्रोमाइन एंड Kr क्रिप्टॉन। तो इस तरीके से ये टोटल 36 एलिमेंट जो है इसके नाम आप लोग याद कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएंगे। और ये 36 एलिमेंट जो हम लोग बेसिकली 9th स्टैंडर्ड का जो 4th लेसन है उसमें हम लोग काम में आएगा। उसके साथ साथ 10th स्टैंडर्ड में भी जो 2nd लेसन है उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अभी देखिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन।